राम मंदिर चंदा गबन मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने अखिलेश यादव के ट्वीट को सही ठहराते हुए कहा कि ट्रस्ट में चोरी हो रही है, लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसके प्रमाण मिले हैं, जिसमें 8 लोग जेल चले गए। चंपत राय और अनिल मिश्रा, गोपाल राव बाहर कर दिए गए। जो अखिलेश यादव ने बात कही थी वो सच साबित हुई कि मंदिर में चोरी हो रही है। मंदिर के कोष व चढ़ावे के साथ लूट का प्रमाण भी मिला और सब बाहर हो गए। उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को अखिलेश यादव पर दिए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने सियासी मोर्चा खोल दिया है। इस मामले को लेकर सपा नेता पवन उर्फ तेज नारायण पांडे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये अखिलेश जी के नेतृत्व और पीडीए सामाजिक गठबंधन को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है। तेज नारायण पांडे और सपा कार्यकर्ताओं ने इस भ्रामक और मान हानिकारक पोस्ट का कड़ा विरोध करते हुए उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। इसके अलावा पवन पांडे ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी पर हमला बोलते हुए कहा कि गोविंद देवगिरी सबको सर्टिफिकेट तो बांट रहे हैं, लेकिन उनका सर्टिफिकेट कौन बांटेगा? इनके कोषाध्यक्ष रहते हुए कोष लूट लिए गए। ऐसे में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गोविंद देवगिरी महाराज को भी इस्तीफा देना चाहिए। बोलने वाले, प्रोपोगंडा करने वाले, दुष्प्रचार करने वाले सांसद निशिकांत दुबे ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के खिलाफ गलत टिप्पणी की, गलत ट्वीट किया था। उनके ऊपर मुकदमा और एफआईआर दर्ज करने के लिए इंस्पेक्टर कोतवाल अयोध्या नगर को अपना प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये परमहंस जो दिन भर बोलता रहता है, जिसे कोई जानकारी नहीं, ज्ञान का अभाव है, कभी जल समाध लेगा, कभी कुछ बोलेगा, आओ साव बोलता रहता है जानकारी के भाव में। मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर असली संत है वो तो साबित करें अखिलेश यादव जी ने टुंडू यादव जी से कितनी बार बात की, उसका प्रमाण दे। ये परमहंस का रहा था ना कि उनको जैसे राम जी ने बताया, हमको भी राम जी ने बताया, तो अखिलेश जी को अगर राम जी ने बताया तो 8 चोर जेल चले गए। चंपत, अनिल मिश्रा, गोपाल राव बाहर हो गए। उनकी डकैती का प्रमाण पूरे देशवासियों, अयोध्या वासियों के सामने आ गया। रुपया बरामद हुआ है, चढ़ावा चोरी जो हुई वो बरामद हुई। अखिलेश जी का आरोप सच साबित हुआ। अखिलेश यादव जी ने जो आरोप लगाया था वो सच साबित हुआ। तभी चंपत राव, अनिल और ये गोपाल राव सब बाहर हुए हैं, क्योंकि इन्होंने डकैती चोरी को संरक्षण दिया था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को इन्होंने संरक्षण दिया था, इसलिए बाहर हुए। परमहंस की अगर हैसियत है तो साबित करे, अगर ईमानदार है, वरना ये भी चोर है। अनिल मिश्रा के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सबूत भी मिले। एफआईआर होना चाहिए। अभी तक एफआईआर नहीं। अनिल मिश्रा नहीं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, सब पर एफआईआर होनी चाहिए, सबको जेल भेजना चाहिए। मैंने पहले कहा था एसआईटी माने कुछ नहीं, एसआईटी सत्ता के चरणों में लेटी है, इसीलिए चंपत राय को बचाया जा रहा है। जब महिपाल सिंह ने यह कहा था कि रुपए की चोरी हो रही है, बक्से में रुपए ज्यादा जा रहे हैं, तो कार्रवाई करना चाहिए था। चंपत राय ने कोई कार्रवाई नहीं की, आंख मूंद कर मंदिर में डकैती चोरी होने दिया, तो उसके जिम्मेदार चंपत राय हैं। चंपत राय की बगैर मर्जी के पट्टा नहीं हिलता था, तो चंपत राय पर भी मुकदमा हो, अनिल मिश्रा पे हो, गोपाल राव। और ये जो कोषाध्यक्ष है गोविंद देवगिरी, कई दिन से देख रहा हूँ, कल से भाषण दे रहा है, सबको सर्टिफिकेट बांट रहा है। सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचारी यही है, जिसपे जो कोषाध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा है और उसकी जिम्मेदारी थी कोष को देखने की, और उसके कोषाध्यक्ष रहते हुए मंदिर का कोष चोरी हो गया। अगर इनमें भी जरा सी नैतिकता हो तो इस्तीफा दें, वरना ये माना जाएगा कि ये किसी लालच में पड़े हैं। ये किसी लालच में पड़े हैं, इनको लालच है राम मंदिर से कुछ, इसीलिए रुके हैं। अगर ईमानदार है तो इस्तीफा दे दे भाई। उनके कोषाध्यक्ष रहते हुए राम मंदिर का कोष चोरी हो गया, काहे का कोषाध्यक्ष, किस बात के कोषाध्यक्ष? इस्तीफा दे, अपने पूनम जाए, वही काम करे अपना। ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होनी, उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। भाई सबूत चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सबके खिलाफ है। गोपाल राव ने जमीन की प्रॉपर्टी डीलिंग किया, अनिल मिश्रा ने भी वही काम किया। चंपत राय जमीन बेचते थे, कम जमीन ज्यादा पैसे में बेचा, ये कम बड़ा भ्रष्टाचार है। उनके आग के सामने मंदिर का कोष लुटता रहा, ये कम बड़ा भ्रष्टाचार है। अनिल मिश्रा ही क्यों, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, सब पर मुकदमा करके जेल भेजना चाहिए। मैं पहले दिन कहा था, आज भी ये बात कह रहा हूं। और गोविंद देवगिरी को एक असफल निष्क्रिय कोषाध्यक्ष होने के नाते उनको भी इस्तीफा देके अपने वहां जहां हो वहां चला जाना चाहिए।